नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1320 मेगावाट के बिजली संयंत्र का किया उद्घाटन। 7 समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली दवा के आपातकालीन प्रयोग की दी मंजूरी। रांची के कर्मा पूजा महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहा, आधुनिक सुविधाओं से जोड़े जाएंगे सभी आदिवासी छात्रावास। और राजभवन के बिरसा मंडप में 14 सितंबर को पेंटिंग प्रतियोगिता का होगा आयोजन। राज्य भर के बच्चे होंगे शामिल। सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली में कल भारत बांग्लादेश साझेदारी की समीक्षा करने और संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। बैठक में संपर्क, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार और निवेश, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा, विकास, साझेदारी, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली इकाई का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। परियोजना का निर्माण भारत रियायती वित्त पोषण योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय ग्रिड में 1320 मेगावाट जोड़ेगा। दोनों देशों के बीच जल संसाधन, रेलवे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में 7 समझौते हुए। इनमें प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का समझौता शामिल है। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को बांग्लादेश का मित्र बताते हुए बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत के योगदान को याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महामारी और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की मांग है कि भारत और बांग्लादेश वैश्विक संकट से निपटने के लिए आर्थिक रूप से और मजबूती से जुड़े रहें। राष्ट्रपति भवन में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ कल शाम एक बैठक में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और परिपक्व तथा विकसित होंगे। सुश्री मुर्मू ने कहा कि हमारे संबंध हमेशा सहयोग और आपसी विश्वास की भावना से जुड़े रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतर हुए हैं। देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली दवा को 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए आपातकालीन स्थिति में सीमित प्रयोग की मंजूरी मिल गई है। इसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसे कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड के खिलाफ प्राथमिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ विज्ञान, अनुसंधान और विकास तथा मानव संसाधनों का समुचित उपयोग किया है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने बैंकों को अनुसूचित जाति के कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने में केंद्र सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। श्री अरुण हल्दर ने कल हैदराबाद में बैंकरों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। श्री हल्दर ने कहा कि कुछ बैंक अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
अवैध खनन की कमाई से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपित प्रेम प्रकाश को ईडी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 16 सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया है। करम पर्व को लेकर सिविल कोर्ट में कल अवकाश रहने के कारण आरोपित प्रेम प्रकाश को कांके रोड स्थित जज कॉलोनी के आवासीय कार्यालय में जज के सामने पेश किया गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड में दुष्कर्म, बैंक डकैती और लूटपाट की घटनाएं लगातार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति झारखंड में ध्वस्त हो गई है। श्री दास कल जमशेदपुर के सीताराम डेरा उरांव बस्ती में आयोजित एक समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करम पर्व के अवसर पर कहा कि ये खुशी और गर्व का विषय है कि हम अपनी परंपरा संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रकृति पर्व कर्म के मौके पर सभी लोग एकत्र हुए हैं। श्री सोरेन ने कहा कि इस विकासशील दौर में हमें अपनी परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को बचा पाना एक चुनौती है, लेकिन इन सभी चुनौतियों से निकलते हुए आज हमारी युवा पीढ़ी आदिवासी मूलवासी की परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री कल राजधानी रांची के महादेव टोली और लोअर चुटिया में आयोजित करम महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन धर्म गुरुओं की बात तथा परंपरा, संस्कृति और सभ्यता की बात सुनने और मानने का दिन है। वहीं दूसरी ओर विमेंस कॉलेज छात्रावास परिसर में आयोजित करम महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में कल्याण विभाग द्वारा बनाए गए आदिवासी छात्रावासों को मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के रूप में विकसित करेगी। सभी छात्रावासों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। राजधानी रांची सहित राज्य भर में प्रकृति पर्व कर्मा धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोडरमा के मरकच्चो स्थित चंचाल मैदान में कल कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने करम डाली की पूजा कर प्रकृति और अपने भाइयों की रक्षा की कामना की। इधर सरायकेला खरसावां जिले के पदमपुर में 3 दिवसीय कर्मा महोत्सव की कल शुरुआत हुई। वहीं उपस्थित लोगों को करम पूजा की कहानी सुनाई गई। हजारीबाग जिले में भी बहनों ने करम देव की पूजा कर भाइयों की सुख समृद्धि की कामना की। गोड्डा जिले में पिछले दिनों अच्छी बारिश के बाद जिला वन विभाग की ओर से गोड्डा, सुंदर पहाड़ी, पौड़ियाहाट और महगामा में पौधरोपण किया जा रहा है। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए कल पौधों का वितरण किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर रामगढ़ जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता। राष्ट्रीय पोषण माह के क्रम में 7 सितंबर तक चल रहे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना सप्ताह एवं राष्ट्रीय पोषण माह के तहत रामगढ़ जिले के सभी प्रखंडों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण रंगोली कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पोषण जागरूकता रथ को सभी प्रखंडों के लिए रवाना किया गया।
इस रथ के जरिए कुपोषण को दूर भगाने के लिए प्रतिदिन प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के द्वारा ग्रामीणों व महिलाओं को खाने में शामिल किए जाने वाले विभिन्न पौष्टिक भोजनों, फलों व सब्जियों आदि की जानकारी दी गई। ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य पोषण सामग्री वितरण, आउटरीच और परिणामों को मजबूत करने का प्रयास करना है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। केंद्रीय बजट में घोषित एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के अंतर्गत रांची रेल मंडल ने रांची स्टेशन में अस्थायी स्टॉल का शुभारंभ कल किया। बुंदेलखंड महिला विकास संगठन बरवाडीह झारखंड द्वारा इस स्टॉल का संचालन किया जा रहा है। स्टॉल में हस्तशिल्प कला, हाथ से बुने थैले, विभिन्न प्रकार के जूट बैग, जैविक उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा कई उत्पाद स्टॉल पर प्रदर्शनी और बिक्री के लिए रखे गए हैं। यह स्टॉल 15 दिनों के लिए लगाया गया है। गिरिडीह जिले की पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 2 ट्रक शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह के उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जीटी रोड पर दोनों ट्रकों को पकड़ा गया, जिन पर लगभग 2.25 करोड़ रुपए की शराब लदी थी। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की संशोधित नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की खंडपीठ में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। कुछ संक्षिप्त खबरें। गढ़वा थाना क्षेत्र के बघमनवा में अवैध रूप से संचालित एक निजी अस्पताल में कल छापेमारी के बाद उसे सील कर दिया गया। वहीं मरीज को तहखाने में छुपाकर इलाज किया जा रहा था। कोडरमा जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना डोमचांच थाना क्षेत्र के महेशपुर चौक की है, जहां हाईवा की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दूसरी घटना चंदवारा थाना क्षेत्र के पत्थलगड़ा की है, जहां चेक डैम में डूबने से एक युवक की मौत हुई। लातेहार जिले के बूढ़ा पहाड़ में सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को भारी बारिश के कारण कल रोक दिया गया। अभियान के दूसरे दिन सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में लैंडमाइंस, गोलियां और अन्य सामग्री बरामद हुई। कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए साहिबगंज जिला जनसंपर्क विभाग की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए बोरियो प्रखंड में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। राजभवन तथा झारखंड राज्य बाल कल्याण परिषद की ओर से 14 सितंबर को राजभवन के बिरसा मंडप में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। राजभवन ने सभी जिलों के उपायुक्तों तथा जिला बाल कल्याण परिषद को इस संबंध में तैयारी करने को कहा है। उनसे अपने अपने जिलों से इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर नई दिल्ली से प्राप्त दिशा निर्देशों के आलोक में बच्चों का चयन, आयु वर्ग, श्रेणीवार कर स्थिति को राजभवन भेजने को कहा गया है। इस प्रतियोगिता में 5 से 16 वर्ष के सामान्य बच्चों के अलावा 5 से 18 वर्ष के विशेष बच्चे शामिल होंगे। 14 सितंबर को राजभवन के बिरसा मंडप में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए निबंधन होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने धनबाद की एक निजी फाइनेंस कंपनी में डकैती के दौरान पुलिस के मुठभेड़ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। बैंक लूट रहे एक डकैत को पुलिस ने मार गिराया, 2 पकड़े गए, शीर्षक से प्रभात खबर ने इसे प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, मुथूट फाइनेंस लूटने आए गैंग से मुठभेड़, 1 ढेर। वहीं दैनिक जागरण का शीर्षक है, धनबाद में एनकाउंटर, 1 डकैत ढेर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बेऊर जेल में बंद सुबोध गिरोह के 5 डकैत 8 करोड़ का सोना लूटने पहुंचे, पुलिस ने 1 को मार गिराया। रांची एक्सप्रेस ने प्रकृति पर्व कर्मा की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत और बांग्लादेश के बीच कई समझौतों की खबर को प्रमुखता के साथ पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1320 मेगावाट के बिजली संयंत्र का किया उद्घाटन, 7 समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली दवा के आपातकालीन प्रयोग को दी मंजूरी।
रांची के कर्मा पूजा महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री कहा आधुनिक सुविधाओं से जोड़े जाएंगे सभी आदिवासी छात्रावास। और राजभवन के बिरसा मंडप में 14 सितंबर को पेंटिंग प्रतियोगिता का होगा आयोजन, राज्य भर के बच्चे होंगे शामिल, सभी जिले के उपायुक्तों को निर्देश जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।